वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 6 जिसमें कि कुल 50 प्रश्न कराए गए हैं। 35 जीएसजीके के हैं और 15 करंट अफेयर्स के हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो का फुल डिस्कशन कराया गया है। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं जिसमें जीएसजीके और करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र जो है वो हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यहीं पे भारत पर जो है पन्ना क्षेत्र जो है हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये गलत है क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ये सही है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। केवल दो आपको बता दें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है आरडी गॉडगिल ने तैयार किया था और पांचवी पंचवर्षीय का प्रारूप जो है डीपी धर ने तैयार किया था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर ने तैयार की थी और आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य मतों के आयात निर्यात का अंतर क्या कहलाता है। तो दृश्य मतों के आयात और निर्यात का अंतर जो है व्यापार संतुलन कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और दृश्य मतों के अंतर्गत जो है भौतिक वस्तुओं को शामिल किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी कहते हैं, उसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था। ये गलत है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है अप्रैल से मार्च है, ये भी गलत है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है जुलाई से जून है। तो ऑप्शन डी होगा, ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई सही नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है। तो थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष जो है 2011 से 12 है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम बल में जनसंख्या के किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है 15 वर्ष से 59 वर्ष की आयु को शामिल करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था। यह जो है आपका 1974 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है। तो करेवा मिट्टी जो है नदी निक्षेपण के द्वारा बनती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। करेवा मिट्टी जो है कश्मीर में पाई जाती है, जो झेलम नदी के निक्षेपात्मक प्रक्रिया के द्वारा बनती है, इसे ध्यान रखिएगा। और मिट्टी के बारे में बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी के रंग संरचना के आधार पर 8 भागों में मिट्टी को बांटा है। जलोढ़ मिट्टी को जो है दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलकता होती है, यानी पोटास बहुत ज़्यादा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो टिटेनिफरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। और इस मिट्टी का निर्माण यानी काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। और दूसरा है लाल पीली मिट्टी, तो इसका निर्माण जो है कायांतरित सेलों के टूटने फूटने से हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। और लाल पीली मिट्टी का लाल रंग जो है और पीला रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और लेटराइट मिट्टी को मखरेली मिट्टी भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद काली मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी में अम्लता को कम करने के लिए चूना मिलाया जाता है और मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है, तो इससे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है। तो बहुत ही आसान लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश के पठारी भाग में जो है सोन नदी का उद्गम है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और कर्मनासा नदी जो है वो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो जम्मू एवं कश्मीर के विभाजन से पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान जो था 13वां था, लेकिन विभाजन के बाद बिहार का स्थान 12वां हो गया है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ। तो नागोया प्रोटोकॉल 2010 में एक संधि के अनुसार स्वीकार किया गया था। यह जो है 2014 से प्रभावी हुआ। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यह प्रोटोकॉल जेनेटिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभों के उचित व बराबर बंटवारे को सुनिश्चित करने से संबंधित है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ है। तो इसका निर्माण जो है कार्बोनिफेरस व जुरेसिक काल के मध्य हुआ है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के समय में चर्चित रहा रीयूनियन द्वीप किस महासागर में है। तो रीयूनियन द्वीप जो है
वो हिंद महासागर में है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, जो कि वर्तमान में फ्रांस के कब्जे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी से होकर नहीं गुजरती है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच गंगा, हुगली एवं भागीरथी नदियों से होकर गुजरती है। यह यमुना से होकर नहीं गुजरती है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए सही होगा। वहीं पे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है वो सदिया से धुबरी के बीच है, याद रखिएगा, असम में सदिया से धुबरी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवा है? चलिए देखते हैं हम लोग। जोंडा जो है अर्जेंटीना में बहता है, सही है। सांता आना कैलिफोर्निया में, ये भी सही है। चिनूक जो है यूएसए एवं कनाडा में बहता है, ये भी सही है। हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी सही है। यहीं पे फान जो है वो अल्पस पर्वत यानी यूरोप में बहता है। हरमट्ठन जो है सहारा क्षेत्र में बहता है। सिमुक जो है अरब रेगिस्तान में बहता है। नॉर्वेस्ट जो है न्यूजीलैंड में बहता है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में बहता है। कोयम बेग इंडोनेशिया में बहता है। लू भारत में बहता है। ब्लैक रोलर यूएसए में बहता है। और सामल जो है ईरान एवं इराक में बहता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना अंश है? तो भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग 3% है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है, तो इनमें जो है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आता है, जबकि फ्रांस नहीं आता। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की है? तो बताइए इनमें से कौन सी नस्ल भैंस की है? सुरती जो भैंस की नस्ल है, जफराबादी ये भी भैंस की नस्ल है, जबकि मेवाती जो है ये गाय की नस्ल है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वनोच्छादन होना चाहिए। तो लगभग कितना वन होना चाहिए कुल भूमि का? तो वो 1/3 भाग होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें जो है बेलूर मठ 1885 यही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बेलूर मठ की स्थापना जो है 1887 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किया था, इसे ध्यान रखिएगा। और पूना सार्वजनिक सभा 1867 ये सही है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। और ये ध्यान रखिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही सर्वप्रथम आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में हुआ है? तो जैन साहित्य का जो भाषा जो है वो प्राकृतिक भाषा था और लिपि जो था वो अर्धमगधी थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यहीं पे बता दें कि प्रथम जैन संगति जो है 300 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्रा में। तभी शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे और अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे प्रथम जैन संगति का। द्वितीय जैन संगति जो है 512 ईस्वी में हुआ था। स्थल था आपका बल्लभी गुजरात में। तभी जो शासक था वो भानुगुप्त था और अध्यक्ष जो था द्वितीय जैन संगति का वो था देवारदी क्षमाश्रवण, इसे ध्यान रखिएगा। और अनुव्रत सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित था और जैन धर्म ईश्वर की सत्ता और मूर्ति को नहीं मानता था, लेकिन कर्म एवं आत्मा में विश्वास रखता था, इसे ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन निम्न में से किसके दरबारी थे? तो नागार्जुन जो है वो कनिष्क के दरबारी थे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नागार्जुन जो है इसे भारत का आइंस्टीन कहते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं नागार्जुन को। नागार्जुन जो है वो शून्यवाद के प्रवर्तक थे। अब शून्यवाद क्या है तो आपको बता दें कि चौथी बौद्ध संगति में हीनयान और महायान संप्रदाय का जन्म हुआ। हीनयान का विभाजन भी 2 भागों में हुआ और महायान का विभाजन भी 2 भागों में हुआ। तो महायान का विभाजन जो 2 भागों में हुआ था, पहला था शून्यवाद, दूसरा था विज्ञानवाद। और शून्यवाद का प्रवर्तक था नागार्जुन और विज्ञानवाद का प्रवर्तक था मैत्रेयनाथ। और ये याद रखिएगा कि पहली बार जो है बौद्ध धर्म में विभाजन जो है द्वितीय बौद्ध संगति में 383 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि वैशाली में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष साबक मीर थे और शासक तभी कालाशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में किसने बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना की? तो 1938 ईस्वी में बिहार में जो है मोमिन कांग्रेस की स्थापना अब्दुल कयूम अंसारी ने किया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा किस विषय पर आधारित है? तो मिताक्षरा जो है हिंदू विधि संहिता पर आधारित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर थे, जो कि विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। विक्रमादित्य 6 के दरबार में विल्हन भी रहते थे, जिसके पुस्तक का नाम विक्रमांक देवचरित है। और विक्रमादित्य 6 जो है कल्याणी के चालुक वंश का शासक था। और कल्याणी के चालुक वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके तेलप द्वितीय। और बादामी के चालुक वंश का संस्थापक जो थे वो थे जय सिंह। और बेंगी के चालुक वंश का संस्थापक जो थे वो थे विष्णुवर्धन। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाजा जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वहीं पे अलाई दरवाजा का निर्माण जमात खां का मस्जिद, सीढ़ी का किला जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ये याद रखिएगा। और हौज ए खास और हजार सितुन महल भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं हम लोग। फिरदौसी सिलसिला शेख बहिरुद्दीन सही है। सनक संप्रदाय निम्बकाचार्य ये भी सही है। बाउल संप्रदाय दादू दयाल ये गलत है, क्योंकि बाउल संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह थे आपके चंडीदास, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। वहीं पे ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य थे, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री नुन्नीज जिसने अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की वह किस देश से संबंधित था? वह जो है आपका पुर्तगाली यात्री था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यहीं पे जो है निकोलो कोंटी जो है वो इटली का यात्री था, जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था, याद रखिएगा, जिसका पुस्तक है मतला ए साहन। और आपका इटली का यात्री डोमिंगो पायस और पुर्तगाल का यात्री बारबोसा जो है वो कृष्ण देवराय के समय भी आया था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। इस कमेटी का अध्यक्ष जो है मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और इस कमेटी में जो है मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी ये दोनों शामिल थे। और अंग्रेजों ने जो है हंटर आयोग की स्थापना की थी। जालियांवाला हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं हम लोग। कलिंजर युद्ध 1545 ये सही है। पुरंदर का युद्ध जो है 1665 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। सकरखेरा का युद्ध 1724 ये भी सही है। और पोर्टोनोवा का युद्ध जो है 1785 ये गलत है, क्योंकि यह जो है पोर्टोनोवा का युद्ध जो है 1781 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। हैदर अली ने डिंडीगुल या डिप्टी जेल में फ्रांसीसियों के सहयोग से आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किया था, इसे याद रखिएगा। और हैदर अली ने गंजाम शहर का निर्माण कराया था और लाल बाग नामक इमारत का भी निर्माण कराया था। हैदर अली के वंशज का मकबरा जो है कोलार में स्थित है। और इसके पुत्र जो थे टीपू सुल्तान, उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जीना। और टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। और टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसी संगठन जैकोबियन का भी सदस्य बना था। तो इतनी सारी बातें ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत की संधि किसके बीच हुआ था? तो सूरत की संधि जो है अंग्रेज और राघोवा के बीच हुआ था। राघोवा को पेशवा बनने के बदले में बेसिन, सालसेट और थाने का क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा। और यही संधि जो है युद्ध का कारण बना था, जिससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782, जो कि सालवाई की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ था। तो इसका आंसर हमारा होगा राघोवा, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे? तो भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक एम.एन. राय थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में शामिल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब स्थापित किया गया था? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1891 ईस्वी में किया गया था। इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर, राधा कांत देव और राजेंद्र लाल मित्र थे। और यहीं पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को भारत का वायोवृद्ध नेता भी कहते हैं। यह प्रथम भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल के टिकट पर ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। और उनकी एक फेमस पुस्तक भी है पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में ही स्थित है? तो वह गवर्नर जनरल है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इसका समाधि स्थल जो है गाजीपुर में है, इसे ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है और भारत में पुलिस सेवा का जनक भी इन्हें ही माना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और अस्थायी बंदोबस्त जो 1793 ईस्वी में आया था, इसे भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था, इस्तेमारी व्यवस्था, विश्वासदारी व्यवस्था, सूर्यास्त कानून या परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? यह आयोजन होगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का गवर्नर मंगू भाई छंगू भाई पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल है और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर चेंज हो गए हैं, अभी रमेश बैस हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा किसे रक्षा सचिव नामित किया गया है? नया रक्षा सचिव जो है गिरिधर अरमाने हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। फोटो में देख ही रहेंगे आप लोग, यही है गिरिधर अरमाने। नेक्स्ट है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में है? वो है आपका भारत में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, कांगो की राजधानी जो है किंशसा है और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? वो है न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं?
तो वह नियुक्त किए गए हैं आपके सौरव गांगुली, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बंधन बैंक के एमडी और सीईओ जो है चंद्रशेखर घोष है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। और 16 अक्टूबर 2022 का जो थीम था पीछे मत छोड़ो, याद रखिएगा विश्व खाद्य दिवस का जो थीम था वो था पीछे मत छोड़ो। और 15 जनवरी को विश्व छात्र दिवस मनाते हैं APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में। नेक्स्ट है, अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं इराक के, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा इराक की राजधानी बगदाद है, यहाँ की मुद्रा जो है वो दिनार है। और सीरिया की राजधानी दमिश्क है, ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ की मुद्रा जो है रियाल है। और अजरबैजान की राजधानी जो है बाकू है। नेक्स्ट है, किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लैक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है टोयोटा ने, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, जो एक जापानी कंपनी है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? यह बना है मोढेरा गांव, गुजरात के हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाई को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? यह शुरू किया है झारखंड ने, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ये भी याद रखिएगा कि अभी झारखंड के जो गवर्नर हैं वो चेंज हो गए हैं, अभी बन गए हैं CP राधाकृष्णन और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। छत्तीसगढ़ के भी गवर्नर चेंज हुए हैं, वो हैं विश्वाभूषण हरिचंद्रन और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई छंगूभाई पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाते हैं, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 15 अक्टूबर को बता ही दिए विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है APJ अब्दुल कलाम की स्मृति पर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है? नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है? यह चुना गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ये है उनका फोटो। नेक्स्ट, हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 3 लोगों को मिला है, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये तीनों हैं बेन S बर्नार्ड, डगलस W डायमंड, फिलिप H डायबगिन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है गुजरात में, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया है पंजाब में, ऑप्शन सी सही आंसर है। याद रखिएगा पंजाब के जो गवर्नर हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो भगवंत मान है। और हरियाणा के गवर्नर जो है बंडारू दत्तात्रेय हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। और गुजरात के गवर्नर जो हैं श्री आचार्य देवव्रत हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेंद्र पटेल हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई छंगूभाई पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।